जय हिंद डियर फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 आर डी शर्मा मैथ्स एक्सरसाइज 4.1। तो ये जो चैप्टर 4 है ये क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स पर है। अच्छा, इसकी 4.1 बहुत लंबा चैप्टर है, बहुत लंबा है। इसमें 23 क्वेश्चन है और पूरा एक्सरसाइज मैं इस वीडियो में सॉल्व करके दे दूँगा। ठीक है, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो पहले से अंत तक वीडियो को देखिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द क्यूब्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ कुछ नंबर्स दी जाएगी। पहला नंबर है 7, तो 7 की क्यूब लिखना। ठीक है, तो 7 की क्यूब मतलब क्या है, देखिए क्यूब ऑफ 7 इज 7 क्यूब इज इक्वल टू 7 क्यूब मतलब 7 इंटू 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 7 7 49 और 7 49 343 है। ठीक है, अब 2 नंबर देखिए, क्यूब ऑफ 12 इज इक्वल टू 12 क्यूब मतलब 12 को 12 से 3 बार इंटू करना। 12 इंटू 12 इंटू 12 है तो 1728 है। वैसे ही देखिए 16 की क्यूब है, सेम तरीका है 4096 है। 21 की क्यूब है 9261। वैसे ही 40 55 100 302 और 301 9 क्वेश्चन है। सबकी क्यूब यहाँ है और क्यूब करना है तो ऐसे ही करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, राइट द क्यूब्स ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 and 10 and verify the following. 1 number cubes of all odd natural numbers are odd and 2 number cubes of all even natural numbers are even. तो पहले आपको 1 से लेकर 10 तक सब नंबर्स की क्यूब्स निकालना और बाद में वेरीफाई करना, प्रूव करना कि ऑड नेचुरल नंबर्स की क्यूब्स ऑड होते हैं और इवन नेचुरल नंबर्स की क्यूब्स इवन होते हैं। तो भाई हमें पता है कि किसी भी नंबर के आखिर में यानी कि यूनिट डिजिट 1 3 5 7 और 9 इनमें से किसी एक डिजिट होते हैं, यानी कि इनमें से किसी एक डिजिट्स के साथ किसी भी नंबर समाप्त होते हैं तो वो वर्ड है। और 0 2 4 6 8 इन पांचों डिजिट्स में से किसी एक से अगर किसी नंबर समाप्त होते हैं यानी कि यूनिट प्लेस में इन सब डिजिट्स में से किसी एक होते हैं तो वो नंबर इवन है। तो यहाँ पे लिखा, वी नो दैट द नंबर्स एंडिंग विद द डिजिट्स 1 3 5 7 and 9 आर ऑड एंड द नंबर्स एंडिंग विद द डिजिट्स 0 2 4 6 and 8 आर इवन। नाउ 1 क्यूब इज इक्वल टू 1 ऑड है, 2 क्यूब इज इक्वल टू 8 इवन है। अच्छा, 3 क्यूब 27 7 पे समाप्त हो रहे हैं ना तो वो ऑड है। 4 क्यूब 64 4 पे समाप्त हो रहे हैं तो ये इवन है। अच्छा, यहाँ सब इवन नंबर्स की 1 से लेकर 10 तक और यहाँ 1 से लेकर 10 तक सब ऑड नंबर्स के और सब की यूनिट प्लेस में या तो 1 7 5 3 ऐसे नंबर डिजिट्स आ रही है तो वो ऑड होगा। और यहाँ देखिए 2 4 6 8 0 ऐसे ही नंबर डिजिट्स आ रही है यूनिट प्लेस में तो वे नंबर्स तो इवन ही होंगे ना, तो यहाँ सब के सब इवेंट्स है। तो भाई ऐसे आंसर कर सकते हैं इसी। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न। 1 क्यूब इज इक्वल टू 1 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस 2 होल स्क्वायर 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 होल स्क्वायर। तो ये पैटर्न आप दिख रहे हैं ना, यहाँ नीचे एक क्वेश्चन है, यहाँ मैं इस साइड में लिखा क्योंकि यहाँ मैं आंसर कर दूंगा। ठीक है, मतलब इससे आंसर कंटिन्यू करूंगा। तो वो जो क्वेश्चन है, राइट द नेक्स्ट 3 रोज एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डॉट 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 प्लस 9 क्यूब प्लस 10 क्यूब बाई द अबव पैटर्न। तो पहले इसके बाद के और 3 रोज मतलब 3 लाइन कंप्लीट करना और इसके बाद 1 से लेकर 10 तक की सब नंबर्स की क्यूब जोड़ना, जोड़ के साम निकलना। मतलब इस पैटर्न से डायरेक्ट क्यूब निकाल के और बाद में जोड़ देने से नहीं होगी, इस पैटर्न से ही निकलनी पड़ेगी। तो पहले इसकी नेक्स्ट 3 रोज देख लेते हैं, तो इसको सॉल्यूशन के पार्ट मान लेना। अच्छा, ये तो क्वेश्चन था ना, इस क्वेश्चन को आप सॉल्यूशन में यूज करेंगे। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 ना, तो आप 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 होल क्यूब। इसके बाद नेक्स्ट 5 तक 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 है, सब क्यूब है इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 होल स्क्वायर।
नेक्स्ट दूर हो गया ना, और नेक्स्ट 6 तक, तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 6 क्यूब इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 होल स्क्वायर। यहाँ देखिए सब में स्क्वायर आएगा, ये स्क्वायर है, स्क्वायर आएगी, ठीक है। अच्छा अब देखिए इसकी वैल्यू निकालना ना, मतलब 1 से 10 तक। अच्छा ऑल्सो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 9 क्यूब प्लस 10 क्यूब इज इक्वल टू, देखिए यहाँ आप अगर चाहे तो सब नंबर्स ऐसे ही क्यूब के साथ लिख सकते हैं। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 होल स्क्वायर, ठीक है। तो इज इक्वल टू 1 प्लस 2 3। अच्छा पहले 10 तक गिनना, तो 10 इंटू 11/2, 2 5 जार 55 है, 2 5 जार 10 55 है, तो 55 स्क्वायर, तो 55 को स्क्वायर की जाए ना, तो 5 5 जार 25 है, 5 6 जार 30 है, तो 3025 है। ये मैंने शॉर्टकट मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी शॉर्टकट किया, ठीक है। तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अप टू 10 क्यूब, इसकी वैल्यू है 3025, 3025। और अब नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, राइट द क्यूब्स ऑफ 5 नेचुरल नंबर्स व्हिच आर मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड वेरीफाई द फॉलोइंग। द क्यूब ऑफ ए नेचुरल नंबर व्हिच इज ए मल्टीपल ऑफ 3 इज ए मल्टीपल ऑफ 27। तो पहले आपको 5 ऐसी नंबर्स की, नेचुरल नंबर्स की क्यूब्स लिखना, ताकि वो सब क्यूब्स 3 से डिविजिबल है, यानी कि 3 के मल्टीपल्स है। बाद में आपको प्रूव करना कि 3 की जो मल्टीपल है इसकी क्यूब 27 की भी मल्टीपल है, यानी कि 3 की मल्टीपल की क्यूब 27 की भी मल्टीपल है। पहले 3 की मल्टीपल्स निकालना, इसके बाद इनके क्यूब्स निकालना। तो पहले लिखना 5 मल्टीपल्स ऑफ 3। तो पहला क्या है, 3 है, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, 3 4 जार 12, 3 5 जार 15। यह है 5 मल्टीपल्स 3 के। अब इनकी क्यूब्स निकालना। अच्छा नाउ 3 क्यूब इज इक्वल टू 27 ना। अच्छा इस साइड में ऐसी सेमीकोलन साइन देके लिखना, 27 इंटू 1 इज इक्वल टू 27। तो देखिए ये 27 जो है ना, ये 27 के एक मल्टीपल है, सबसे छोटा मल्टीपल है। नेक्स्ट देखिए 6 की इजिकल टू 216 है, तो 216 को 27 के मल्टीपल के रूप में दिखाना, तो 27 इंटू 8 की मल्टीपल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 9 की इज इक्वल टू 729 है, 27 इंटू 27 है। नेक्स्ट देखिए 12 की, तो 12 क्यूब इजिकल टू 1728 है। अच्छा 1727 इंटू 64 है। नेक्स्ट 15 क्यूब, तो 15 क्यूब इजिकल टू 15 इंटू 15 इंटू 15, 3375 है। अच्छा 15 क्यूब यहाँ 27 और दूसरा किसी एक नंबर के प्रोडक्ट में दिखाना ना, तो यहाँ 27 अलग करना। तो एक्चुअली 15 क्यूब को हम ऐसे ही लिख सकते हैं ना, 15 को 3 इंटू 5 होल क्यूब, ठीक है। फिर से देखिए 3 इंटू 5 ऐसे है ना, 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5 है। अच्छा इसको हम ऐसे ही एक्सपांड करते हैं, क्योंकि 3 इंटू 5 की जो ग्रुप है ये 3 बार है, यहाँ पावर 3 है ना, तो 3 बार ऐसे ही है, ये ग्रुप है, 3 ग्रुप है। अब देखिए इन तीनों में से 3 लेना, 3 3 जार 9, 3 9 जार 27 है, इंटू 5 5 जार 25, 5 25 जार 125, वैसे ही आप तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो 27 इंटू 125 है। अच्छा आप देखिए ये पूरा नंबर जो है ना,
ये 27 इंटू 125 के बराबर है। तो यहाँ देखिए सब नंबर्स की 27 एक फैक्टर है, तो मतलब क्या है, इन सब नंबर्स 27 से भी डिविजिबल है। ठीक है, तो भैया फाइनली ऐसे ही लिखना, द क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स व्हिच आर मल्टीपल्स ऑफ 3 आर ऑल्सो मल्टीपल्स ऑफ 27। बस ये प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 लिखे, राइट द क्यूब्स ऑफ 5 natural numbers which are of the form 3n plus 1 and verify the following. The cube of a natural number of the form 3n plus 1 is a natural number of the same form, that is when divided by 3 it leaves the remainder 1। तो मतलब पहले 5 ऐसी नेचुरल नंबर्स निकलना जिनकी क्यूब की फॉर्म 3n plus 1 हो गई। अच्छा, जैसे कि 4, 7, 10 ऐसे ही नंबर्स। ठीक है, अच्छा बाद में आपको क्या करना, वेरीफाई करना कि भाई इन सब की क्यूब्स जो है ना वो भी 3n plus 1 की फॉर्म में है, यानी कि अगर 3 से डिवाइड दी जाए इन क्यूब्स को तो आखिर में रिमाइंडर 1 बचेगी। ठीक है, तो प्रूव कैसे करते, पहले देखिए ऐसे ही लिखना, 5 natural numbers of the form 3n plus 1 are 3 into 1। यहाँ 5 नेचुरल नंबर्स चाहिए तो n के वैल्यू 1, 2, 3 ऐसे पुट करके 3 into 1 plus 1 इज इक्वल टू 3 1 3 plus 1 4 है। अच्छा नेक्स्ट देखिए 3 into 2 plus 1 इज इक्वल टू 3 2 6 plus 1 7 है। नेक्स्ट देखिए 3 into 3 plus 1 इज इक्वल टू 10 है। नेक्स्ट देखिए 3 into 4 plus 1 इज इक्वल टू 13 है। और नेक्स्ट देखिए 3 into 5 plus 1 इज इक्वल टू 16 है। अच्छा अब देखिए इनके क्यूब्स करना, तो देखिए नाउ 4 क्यूब इज इक्वल टू 64। अच्छा 7 क्यूब इज इक्वल टू 343। इसके बाद 10 क्यूब इज इक्वल टू 1000। इसके बाद 13 क्यूब इज इक्वल टू 2197 है। इसके बाद 16 क्यूब इज इक्वल टू 4096 है। अच्छा अब देखिए इनको भी 3n plus 1 की फॉर्म में ऐसे एक्सपांड करना। देखिए ऑल्सो 64 को ऐसे लिखना, 64 इज इक्वल टू 3n plus 1 होनी चाहिए, 3n plus 1। तो 3 into 21 63 plus 1 64 हुआ ना 64। वैसे ही देखिए 343 इज इक्वल टू 3 into 114 plus 1। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट देखिए 1000 है, तो 1000 इज इक्वल टू 3 into 333 plus 1। अच्छा नेक्स्ट देखिए 2197 इज इक्वल टू 3 into 732 plus 1। ठीक है, इसके बाद देखिए 4096 इज इक्वल टू 3 into 1365 plus 1। तो 3n plus 1 इस पैटर्न में आ गया है ना, तो नीचे लिखना है वेरीफाइड। अच्छा ये सब चीज़ ऐसे ही नीचे लिखना। ठीक है, यहाँ My next 6 number question देखिए, write the cubes of 5 natural numbers which are of the form 3n plus 2 and verify, यहाँ 2 है, ये 2 है, and verify the following. The cube of natural numbers of the form 3n plus 2, यहाँ 1 नहीं 2 है, is a natural number of the same form, that is when divided by 3 it leaves remainder 2। तो सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह 5 में यहाँ 3n plus 1 था और यहाँ 3n plus 2 है, जस्ट यही डिफरेंस है। तो 5 नंबर की तरह सॉल्व करना। 5 नेचुरल नंबर्स ऑफ द फॉर्म 3n plus 2 आर
तो 3 इंटू 1 ऐसे ही 1 2 3 से 5 तक लेना, ठीक है। 5 नेचुरल नंबर्स चाहिए ना, तो 3 1 जार 3 प्लस 2 5 है, 3 2 जार 6 प्लस 2 8 है, 3 3 जार 9 प्लस 2 11, 3 4 जार 12 प्लस 2 14, 3 5 जार 15 प्लस 2 17 है। अब इनकी क्यूब्स कर लो, तो 5 की क्यूब 125, 8 की 5 12, 11 की 13 31, 14 की 27 44, 17 की 49 13 क्यूब्स है, ठीक है। अब देखिए इनको फिर से इस फॉर्म में लाना, 3n प्लस 2, यानी कि अगर 3 से डिवाइड दी जाए ना तो 2 रिमाइंडर आएगी। तो हर एक को 3 से डिवाइड देने के बाद देखिए यहाँ क्वोशंट आएगी। तो आपको पता है डिविजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या है, डिविडेंड है। तो 3 से डिवाइड देना, आखिर में हर एक के केस में रिमाइंडर 2 आएगी। तो डिवाइड के बाद जो रिजल्ट आएगी ना, यानी कि क्वोशंट आएगी, इसको 3 से इंटू करना, मतलब इस फॉर्म में दिखाना, ठीक है। एक को मैं दिखा देता हूँ, 125 है ना, 125 पहला नंबर है, तो इसको 3 से डिवाइड देना। अच्छा 3 4 जार 12 है, अच्छा ये 5 डाउन करना, अच्छा 3 1 जार 3, 5 माइनस 3 2 है, तो ये रिमाइंडर देखिए 41 आया ना, तो 3 इंटू 41 प्लस 2 है। तो ऐसे ही सबको ऐसे ही चेक करना, आखिर में देखिए रिमाइंडर 2 आएगी, मतलब 3n प्लस 2 की फॉर्म में आएगी, तो हैंस वेरीफाइड, इजी है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, राइट द क्यूब्स ऑफ 5 नेचुरल नंबर्स व्हिच आर मल्टीपल्स ऑफ 7 एंड वेरीफाई द फॉलोइंग। द क्यूब्स ऑफ ए मल्टीपल ऑफ 7 इज अ मल्टीपल ऑफ 7 क्यूब। तो अब देखिए 5 नेचुरल नंबर्स होनी चाहिए जिनकी क्यूब 7 के मल्टीपल है। अच्छा बाद में आपको ये चीज़ वेरीफाई करना कि ये जो मल्टीपल है 7 के, 5 जो मल्टीपल्स हैं इन सब 7 क्यूब से भी डिविजिबल है, यानी कि 7 क्यूब की भी मल्टीपल्स हैं। तो प्रूव ये करना बहुत इजी है। पहले देखिए 5 मल्टीपल्स ऑफ 7 है, पहले 7 के 5 मल्टीपल्स लिख देना। तो पहला 7 1 जार 7, 7 2 जार 14, 7 3 जार 21, अच्छा 7 4 जार 28 एंड 7 5 जार 35। अब देखिए क्यूब्स ऑफ इन सब नंबर्स ना, तो 7 क्यूब इज इक्वल टू 343। वैसे ही नेक्स्ट 14 क्यूब अप टू 35 क्यूब लिखना, 7 से लेकर 35 तक 7 की पहले 5 मल्टीपल्स के क्यूब्स है यहाँ। अब देखिए आप लोग नीचे करना, नाउ ये तो क्यूब कर दिया ना, अब देखिए इनको ऐसे ही दिखाना, 343 इज इक्वल टू, मतलब 7 क्यूब से डिविजिबल होनी चाहिए, यानी कि इसको ऐसे 2 फैक्टर्स में तोड़ देना ताकि एक फैक्टर 7 क्यूब आ जाए। तो इसलिए क्या करना, इसको ऐसे ही करना, 343 है तो इसको प्राइम फैक्टराइज करना, तो ये 7 से डिविजिबल है, 7 49 जार 343, फिर से 7 7 जार 49, तो इसको हम लिख सकते हैं 7 इंटू 7 इंटू 7, यानी कि 7 क्यूब इंटू 1 है। दूसरा देखिए 2744 इज इक्वल टू, इसको भी ऐसे ही करना, तो प्राइम फैक्टराइज करना 2744, ठीक है। अच्छा ये 2 से डिविजिबल है, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6 14, 2 7 जार 14, 2 2 जार 4, फिर से 2 से डिविजिबल है। अच्छा 2 6 जार 12 17, 2 8 जार 16 12, 2 6 जार, फिर से 2 से, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, 2 3 जार 6, अब फिर से 7 से, 7 49 जार, फिर से 7 से, फिर से 7 7 जार 49। तो यहाँ देखिए 7 इंटू 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 7 क्यूब इंटू 2 2 जार 4, 2 4 जार 8। तो ऐसे ही बाकी सबको ऐसे ही करना, ठीक है। तो ऐसे ही 2744 को 7 क्यूब इंटू 8, 9261 को 7 क्यूब इंटू 27। तो ऐसे ही अब हमने देखा दे, तो मतलब ये जो वेरीफाई करना था ना वो वेरीफाई कर दिया। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं वेरीफाइड। इजी है भाई, इजी है, प्रोसेस थोड़ा सा डिटेल्ड है लेकिन इजी है भाई। अब नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट क्यूब। यह 10 क्वेश्चन है, इनमें से 1 नंबर और
8 नंबर में प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, क्योंकि ये परफेक्ट क्यूब है, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो जो परफेक्ट क्यूब है इसको कैसे दिखाना और जो परफेक्ट क्यूब नहीं है वो कैसे दिखाना मैं दिखा दूंगा दोनों को। तो पहला देखिए 1 नंबर 64। तो 64 की प्राइम फैक्टराइज करना, वैसे ही प्राइम फैक्टराइज कर लेना। 2 32 जार 64, अच्छा 2 16 जार 32, 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4 है। अब देखिए यहाँ पर ये प्राइम फैक्टर्स की तीन को लेकर एक ग्रुप बनाना। तो इन 3 2 से एक ग्रुप, इन 3 2 से एक ग्रुप। तो एक प्राइम फैक्टर्स की ग्रुप इक्वली डिवाइड हुआ ना, इक्वली है, यानी कि इन ट्रिपल्स। द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 64 आर इन ट्रिपल्स। तो आप देखिए 64 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अच्छा, इन तीनों से एक ग्रुप, इन तीनों से एक ग्रुप। तो आप ऐसे ही थोड़ा सा एक लाइन लिख सकते हैं, सिंस द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 64 आर इन ट्रिपल्स सो इट इज अ परफेक्ट क्यूब। बस आंसर ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 8 नंबर देखिए 1,06,480। तो इसको प्राइम फैक्टराइज करना 106480। तो 2 से डिविजिबल है, 2 5 जार 10, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, 2 40 जार 80। फिर से 2 से डिविजिबल हो जाएगी, 2 2 जार 4 13, 2 6 जार 12, 12 2 6 जार 12, 2 20 जार 40। फिर से 2 से डिविजिबल है, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 2 3 जार 6, 2 1 जार 2, 2 0 जार 0। फिर से 2 से डिविजिबल होगा, 2 6 जार 12 13, 2 6 जार 12, 1 11, 2 5 जार 10, 1 जार 10, फिर से 2 5 जार 10। अब देखिए 5 से डिविजिबल हो जाएगी, 5 1 जार 5, 16 5 3 जार 15 15, फिर से 5 3 जार 15, 5 1 जार 5। 11 से डिविजिबल होगा, 11 121 जार 13 31। फिर से 11 से 11 11 जार 121। तो देखिए 106,480 इज इक्वल टू 2 कितने हैं, 4 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, अच्छा इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 है। तो 11 तो 3 से एक ग्रुप हो गई, 2 भी इन तीनों से एक ग्रुप हुआ, लेकिन एक 2 एक्स्ट्रा है और एक 5 भी एक्स्ट्रा है। तो सिंस द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 64 नहीं, यह नंबर थोड़ा सा बड़ा है, 106480 106480 are not in triples, so it is not a perfect cube। ठीक है, तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं। तो जो परफेक्ट क्यूब नहीं है इनको ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है, ऐसे ही लिखना, ठीक है। और बीच की बाकी सबके सॉल्यूशन यहाँ मैं दिखाऊंगा, आप देखिए। भाई अब नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर क्यूब्स ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। तो इनमें कौन कौन से इवन नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स हैं। तो हमें पता है कि जो नंबर इवन है इसके क्यूब भी इवन है, जो नंबर ऑड है इसके क्यूब भी ऑड है। तो देखिए वी नो दैट द क्यूब ऑफ एन इवन नेचुरल नंबर इज इवन। तो देयरफॉर 216 इवन नंबर है, 512, 1000 एंड 13,842 इन सब नंबर्स इवन है, आर क्यूब्स ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। तो इन सब नंबर्स
इवन नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स हैं। ये क्वेश्चन बहुत इजी है। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर क्यूब्स ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। इनमें कौन कौन सी ऑड नेचुरल नंबर्स के क्यूब है। तो हमें पता है कि किसी ऑड नंबर के क्यूब भी ऑड होते हैं। वी नो दैट द क्यूब ऑफ एन ऑड नेचुरल नंबर इज ऑड। देयरफॉर 125, 343 एंड 6859 आर क्यूब्स ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। इन तीनों नंबर्स ऑड है, तो इन सब क्यूब्स की नंबर भी ऑड होंगे। इसी भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन में 11 देखिए, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट आर परफेक्ट क्यूब। तो यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं, 6 क्वेश्चंस हैं। इनमें से सिर्फ 6 नंबर को मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा और इसके बाद बाकी सबके सॉल्यूशन यहाँ मैं डाल दूंगा, ठीक है। अच्छा, तो इन नंबर्स में से हर एक कौन सी सबसे छोटा नंबर से मल्टीप्लाई करने से वो परफेक्ट क्यूब बनेगी। यह जो नंबर्स दी गई इनमें से एक भी परफेक्ट क्यूब नंबर्स नहीं है। तो एक ऐसा सबसे छोटा नंबर ढूंढना निकलना जिससे इसको मल्टीप्लाई करने से वो परफेक्ट क्यूब बने। तो देखिए, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तोड़ देना। 3, 5, 7, 2, 1 है। अच्छा, अब देखिए ये तो 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि ये ऑड नंबर है, लास्ट डिजिट 1 है। लेकिन ये 3 से डिविजिबल है। तो 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, 2 जार 27, 3 9 जार 27, 3 0 जार 0, 2 में तो 0 टाइम है ना। अब 21, 3 7 जार 21, ठीक है। फिर से 3 से डिविजिबल है। 3 3 जार 9, अच्छा 2 बजा 29, 3 7 जार 3 9 जार 27, 2 बचा ना 20, 3 6 जार 18, 2 फिर से 2 है 27 है, 3 9 जार 27। अच्छा, फिर 3 से डिविजिबल है। 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9 है। अब फिर से 3 से डिविजिबल है। 3 4 जार 12, 1 बजा 12, फिर से 3 4 जार 12, अब 3 3 1 जार 3 है। अब फिर से 3 से डिविजिबल है। अच्छा, 3 1 जार 3, 14, 3 4 जार 12, 2 21, 3 7 जार 21, फिर से 3 से डिविजिबल है। 3 4 जार 12, 2 जार 25, 3 9 जार 27। अब 3 से डिविजिबल नहीं है, 7 से डिविजिबल है। 7 7 जार 49, ठीक है। तो आप देखिए 3 5 7 2 1 इज इक्वल टू 3 कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 है, 7 है। अच्छा, 3 3 से एक ग्रुप है और भी 3 से एक ग्रुप है, लेकिन यहाँ 7 जो है ना ये ट्रिपल्स में नहीं है। 3 तो 3 की रूट ट्रिपल्स बन रही है, लेकिन 7 2 है। 7 इंटू 7 यानी कि 49 है, लेकिन ये ट्रिपल्स में नहीं है। तो आप एक चीज़ देखिए, यहाँ 7 तो ट्रिपल्स में नहीं है और एक 7 हो जाता ना तो ये पूरा ट्रिपल बन जाता। लेकिन यहाँ क्या हुआ, एक 7 कम है, तो द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इज 7 है। मतलब इस नंबर को और एक 7 से अगर मल्टीप्लाई की जाए तो वो परफेक्ट क्यूब बन जाएगी। अगर इसको 7 से मल्टीप्लाई की जाए तो यहाँ भी एक 7 आ जाएगी ना, मतलब 7 इंटू 7 इंटू 7 यानी कि 7 की एक ट्रिपल बन जाएगी। तो अगर ट्रिपल बन जाए प्राइम फैक्टर्स की, एक भी एक्स्ट्रा प्राइम फैक्टर ना बच जाए तो वो परफेक्ट क्यूब होगी, ठीक है। तो यहाँ द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इज 7। अब बाकी सबको ऐसे ही कर लेना, ठीक है। मैं यहाँ सॉल्यूशन दे दूंगा। भाई आप क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सेम इसी तरह, लेकिन यहाँ डिवाइड की मामला है। बाई वे स्मॉलेस्ट नंबर मास्ट द फॉलोइंग नंबर्स बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशिएंट इज ए परफेक्ट क्यूब।
तो यहाँ मैं 8 नंबर को दिखाऊंगा और बाकी सब की सोल्यूशन यहाँ इसके बाद दे दूंगा, आप देख सकते हैं और खुद ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। तो 2,43,000 ये एक नंबर है जो परफेक्ट क्यूब नहीं है, लेकिन इसको सबसे जुड़ा कौन से नंबर से डिवाइड देने से वो परफेक्ट क्यूब होगी। तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जिनसे इसको डिवाइड देने से परफेक्ट क्यूब बन जाएगी, लेकिन सब नंबर्स हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ सबसे छोटा वो नंबर चाहिए, ठीक है। तो इसको ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हो। 243,000 है। आप देखिए ये जबकि इवन नंबर है 2 से डिविजिबल है, और इवन नंबर क्योंकि भी इसके आखिरी डिजिट 0 है। तो देखिए 2 1 2 2 2 0 4 2 1 2 1 10 2 5 10 2 0 0 2 0 0, फिर से 2 से डिविजिबल है। 2 6 12 2 0 0 1 15 2 7 14 1 10 2 5 10 2 0 0, फिर से 2 से डिविजिबल है। अच्छा 2 30 16 2 3 6 1 15 2 7 14 1 बचा, फिर से 10 2 5 10। अब देखिए और 2 से डिविजिबल नहीं है, अब 3 से डिविजिबल है। 3 10 30 3 1 3 3 2 6 1 बचा 15 3 5 15। अच्छा फिर से 3 से डिविजिबल है। 3 3 9 1 11 हुआ, 3 3 9 2 22 2 3 7 21 2 1 15 3 5 15 है। फिर से 3 से डिविजिबल है। 3 1 3 3 1 3 3 2 6 1 15 3 5 15 है। फिर से 3 से डिविजिबल है। 3 3 9 22 3 7 21 15 3 5 15। फिर से 3 से डिविजिबल है। 3 1 3 3 2 6 है, 3 5 15 है। अब देखिए 5 से डिविजिबल है। 5 25 125, फिर से 5 से 5 5 25। अब देखिए 243,000 इज इक्वल टू 2 कितने हैं, 1 2 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 है, इंटू 3 1 2 3 4 5 है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 है ना, 1 2 3 4 5 है, 5 इंटू 5 इंटू 5 5 इंटू 5 इंटू 5 है। तो देखिए 2 एक ट्रिपल में है, 3 की भी एक ट्रिपल है, 5 की भी एक ट्रिपल है, ठीक है। लेकिन अब डिवाइड करना ना, तो यहाँ जो एक्स्ट्रा बच जाएगी ना, जो एक्स्ट्रा बच जाएगी इससे डिवाइड देने से हो जाएगी। मल्टीप्लिकेशन के केस में यहाँ 2 फैक्टर्स या फिर एक फैक्टर एक्स्ट्रा होता, तो अगर 2 फैक्टर्स एक्स्ट्रा होता ना तो इसको ट्रिपल बनाने के लिए और एक फैक्टर से इंटू करना पड़ता। अगर एक फैक्टर एक्स्ट्रा होता मल्टीप्लाई के केस में, तो और सेम वैसे ही 2 की प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करने से हो जाता। लेकिन यहाँ देखिए डिवाइड देना, तो जो एक्स्ट्रा बच जाएगी उससे डिवाइड देना, तो यहाँ एक्स्ट्रा तो 2 बच रही है ना, तो इन दोनों की प्रोडक्ट यानी कि 3009 है। तो द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इज 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 है। तो उसी 9 से इसको डिवाइड दी जाए तो वो परफेक्ट क्यूब बनेगी। वैसे ही बाकी सबको सॉल्व करना यहाँ मैं सोल्यूशन दिखाऊंगा। भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 लिखे। प्रूव दैट इफ ए नंबर इज ट्रेबल्ड देन इट्स क्यूब इज 27 टाइम्स द क्यूब ऑफ द गिवन नंबर। क्वेश्चन में ये कह रही है कि किसी एक नंबर को अगर 3 गुना की जाए, ट्रेबल मतलब 3 गुना करना, डबल मतलब 2 गुना करना और ट्रिपल मतलब 3 गुना करना, तो इसी ही नंबर को अगर क्यूब की जाए तो इस नंबर की क्यूब 27 टाइम्स होगी। मतलब क्या है देखते हैं। मान लीजिए एक नंबर 2 है, अच्छा तो इसको अगर 3 गुना की जाए ना तो 2 3 6 होगा,
इसको अगर टू ओरिजिनल नंबर 2 मान लीजिए, इसके 3 गुना 6 है, 3 गुना 6 है ना। अब इस 6 को अगर क्यूब की जाए तो देखिए 6 क्यूब इज इक्वल टू 216 है। अच्छा, अब ये जो 216 है ना, ये ओरिजिनल जो नंबर है इसकी क्यूब के 27 टाइम्स है। ओरिजिनल नंबर क्या है, ये 2 है, तो इसकी क्यूब के 27 टाइम्स है। तो 216 को हम 27 इंटू 8 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 8 मतलब क्या है, 8 मतलब 2 क्यूब है, तो ओरिजिनल नंबर की क्यूब की 27 टाइम्स है। तो ये चीज़ आपको प्रूव करके दिखाना भाई। हम यहाँ नंबर n कंसिडर करेंगे, n को कंसिडर किया। आप देखिए n की 3 गुना, तो ट्रिपल ऑफ n इज 3 इंटू n इज इक्वल टू 3n। अब देखिए इसको अगर 3 गुना की जाए, 3 गुना तो हो गया, अब इसकी क्यूब है। अच्छा, नाउ 3n होल क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब इंटू n क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब 27 है, 27 n क्यूब है। तो n जो ओरिजिनल नंबर हमने लेट की ना, इसकी क्यूब की 27 टाइम्स है ना, तो हैंस प्रूव हो गया। और क्या चाहिए, यही तो है ना। मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। व्हाट हैपेंस टू द क्यूब ऑफ ए नंबर इफ द नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 3, 1 नंबर, 2 नंबर, 4 एंड 3 नंबर 5। इस नंबर की क्यूब क्या होगा अगर किसी एक नंबर को 3 गुना करके क्यूब की जाए। तो 1 की सॉल्यूशन देखिए, वी कंसिडर ए नंबर n, हम n नंबर को कंसिडर करेंगे। n कंसिडर किया, अब 1 नंबर के तहत कितने गुना है, 3 गुना है, तो देयरफॉर 3 टाइम्स n इज, यानी कि ट्रिपल ऑफ n, 3 टाइम्स n इज थ्राइस n। नाउ इसको क्यूब करेंगे, तो 3n होल क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब इंटू n क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यूब 27 इंटू n क्यूब। तो इससे आपको क्या लग रही है कि किसी नंबर की 3 गुना को अगर क्यूब की जाए तो ओरिजिनल नंबर की क्यूब की 27 टाइम्स होगी इसकी क्यूब। तो अब ऐसे ही लिखना, इफ ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 3 then its cube is 27 times of the cube of that number। तो सेम क्वेश्चन हमने 13 नंबर में सॉल्व किए थे, ठीक है। अब 2 नंबर में देखिए 4 है, तो कंसीडर अ नंबर n, तो यहाँ 3 टाइम्स नहीं 4 टाइम्स, देयरफॉर 4 टाइम्स n इज 4n होगा, 4 टाइम्स 4n होगा। अब देखिए यहाँ 3n की जगह 4n को क्यूब करें, तो यहाँ 4 क्यूब n क्यूब, तो 4 क्यूब 64 है, 64 n क्यूब। तो मतलब क्या है, इफ ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 4 देन इट्स क्यूब इज 64 टाइम्स ऑफ द क्यूब ऑफ दैट नंबर। तो उसी ही नंबर की क्यूब की 64 गुना होगी, मतलब इसकी क्यूब, इसी ना। अब नेक्स्ट 3 नंबर में देखिए 5, तो जस्ट यह 5 टाइम्स लिखना, नंबर तो हम n कंसिडर करेंगे, तो 5 टाइम्स n इज 5n। अब देखिए 5n को क्यूब करना, तो 5 जो 5 क्यूब होगा, यहाँ 5 को क्यूब करें तो 125 है, तो 125 टाइम्स n क्यूब, ठीक है। तो 125 टाइम्स ऑफ द क्यूब ऑफ दैट नंबर। तो इफ ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 5 then its cube is 125 times of the cube of that number, easy। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब वन फेस ऑफ व्हिच हैज एन एरिया ऑफ 64 मीटर क्यूब। तो क्यूब को आपको पता है ना, क्यूब क्या है, जिसकी 6 फेस होते हैं, 6 साइड्स होते हैं, और हर एक साइड क्या होते हैं, बराबर की होती है। तो ऐसे एक क्यूब की एक साइड की एरिया है, एक फेस की एरिया है 64 वर्ग मीटर, 64 मीटर स्क्वायर या फिर स्क्वायर मीटर। तो उसी ही क्यूब की वॉल्यूम क्या होगी, तो यहाँ सिर्फ एक फेस की एरिया दी गई है,
तो इसी ही एरिया से हमें क्या निकालनी पड़ेगी, ये जो क्यूब है इसकी साइड निकालनी पड़ेगी। तो देखिए हियर, ये देखिए वन फेस मतलब क्या है, यह स्क्वायर है, वर्ग है। तो ऐसे लिखना, हियर एरिया ऑफ वन फेस ऑफ द क्यूब, वन फेस ऑफ द क्यूब मतलब ये एक स्क्वायर टाइप हो रही है, इज इक्वल टू 64 मीटर स्क्वायर। एक स्क्वायर टाइप है ना, तो वन फेस तो एक फेस एक स्क्वायर के बराबर होता है, तो स्क्वायर के एरिया ये है। तो देयरफॉर साइड ऑफ द क्यूब या फिर साइड ऑफ द स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर मतलब यह तो सब साइड्स यानी कि सब फेसेस क्या होते हैं, स्क्वायर की तरह होते हैं ना, स्क्वायर की तरह होते हैं। तो इसलिए साइड ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू, इसकी स्क्वायर रूट है 64 मीटर स्क्वायर, इज इक्वल टू 8 इंटू 64, 8 मीटर है। ये जो क्यूब है इसकी हर एक साइड की लेंथ 8 मीटर है। तो देयरफॉर अब वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, तो क्यूब की वॉल्यूम क्या है, एल क्यूब। एल अगर साइड है क्यूब की तो इसकी वॉल्यूम एल क्यूब है। तो यहाँ 8 है ना, एल की जगह मतलब लेंथ है, तो 8m होल क्यूब। तो इज इक्वल टू 8 को क्यूब की जाए तो 512 होगा। यहाँ मीटर है तो मीटर क्यूब, 512 मीटर क्यूब है। तो वो जो क्यूब है ना, इसकी वॉल्यूम 512 मीटर क्यूब है। अब नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब्स हुज, यह हुज है, हुज सरफेस एरिया इज 384 मीटर स्क्वायर। तो किसी एक क्यूब है जिसकी सरफेस एरिया मतलब क्यूब की जो 6 फेसेस होते हैं, इन सब 6 फेसेस की टोटल एरिया है 384 मीटर स्क्वायर। सब फेस की टोटल एरिया को सरफेस एरिया कहते हैं, ठीक है। तो उसी क्यूब की वॉल्यूम क्या होगी, तो हेयर सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू 384 मीटर स्क्वायर। तो इसी सरफेस एरिया से भाई स्क्वायर की साइड निकालना पड़ेगा। तो भाई क्यूब की सरफेस एरिया से क्यूब की साइड की लेंथ आप कैसे निकालते हैं, तो देखिए क्यूब की सरफेस एरिया की फॉर्मूला क्या है, 6l स्क्वायर। अगर l साइड की लेंथ है तो 6l स्क्वायर है, तो 6l स्क्वायर इज इक्वल टू 384 है। यहाँ मीटर स्क्वायर है ना, तो आपको क्या चाहिए, साइड ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड चाहिए, साइड की लेंथ चाहिए। तो यहाँ लेंथ मतलब l है, तो पहले देखिए ये ऐसी होगी l स्क्वायर। ये चीज़ मैं आपको रफली दिखा रहा हूँ, आप अगर चाहे तो एज ए मेन पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये पूरा चीज़ 6 से डिवाइड होगा, एल स्क्वायर की वैल्यू 6 है। अब देखिए एल की वैल्यू चाहिए ना, तो एल स्क्वायर की स्क्वायर रूट एल है, तो इस पूरे चीज़ की भी स्क्वायर रूट निकालनी पड़ेगी, 348/6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो भाई 384 को अगर 6 से डिवाइड की जाए ना, तो 6 6 जार 36, 2 बजा 24, 6 4 जार 24 कट गया, तो 64 अंडर रूट 64 मीटर स्क्वायर, तो इज इक्वल टू 8 मीटर, ठीक है। अच्छा, तो हमें साइड की लेंथ मिल गई 8 मीटर, तो देयर वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू एल क्यूब ना, तो एल की जगह 8 मीटर है, तो 8 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 को अगर क्यूब की जाए तो 512 होगा, तो 512 मीटर क्यूब है। इजी है, 15 नंबर में भी सेम आंसर निकल आएगा, ठीक है। मैं अब नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। यहाँ 2 क्वेश्चन हैं, इनको इवैल्यूएट करना मतलब सॉल्व करके आंसर निकलना। तो 1 नंबर देखिए 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर होल टू द पावर हाफ होल क्यूब है, तो इज इक्वल टू, देखिए पहला एक काम करना, 5 स्क्वायर 12 स्क्वायर को आप डायरेक्ट इनके स्क्वायर निकाल लेना। तो देखिए 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है, प्लस 12 स्क्वायर 144 है, बाहर 1/2 है पावर, और 3 भी है, क्यूब भी है पावर, तो इज इक्वल टू, अब देखिए 25 प्लस 144 इज इक्वल टू क्या है, 169 होल टू द पावर हाफ होल क्यूब है, इज इक्वल टू 169 को आप 13 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 13 स्क्वायर होल टू द पावर हाफ
होल क्यूब है तो इज इक्वल टू, यहाँ जितने सारे पावर्स है सब इंटू हो जाएंगे। मान लीजिए अगर ऐसी है एस ए टू द पावर एम होल टू द पावर एन होल टू द पावर के मान लीजिए, तो ए टू द पावर के एम एन, मतलब सब पावर्स इंटू हो जाएंगे। तो यहाँ भी ऐसी होगी 13 टू द पावर 2 इंटू 1/2, 1/2 पावर इंटू 3 है, तो 2 से 2 कट गई तो इज इक्वल टू 13 क्यूब है। तो इज इक्वल टू 13 को अगर क्यूब की जाए तो 2197 हो जाएगी। तो ये आंसर है। इजी ना भाई, बहुत इजी है। अब 2 नंबर देखिए, 1 नंबर से और भी इजी है। 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर 36, 8 स्क्वायर 64, तो 36 प्लस 64 100 है, तो 100 मतलब 10 स्क्वायर है, तो अब सब पावर्स इंटू हो जाएंगे। तो 10 टू द पावर 2 इंटू 1/2 इंटू 3, तो 2 से 2 कट जाएगी, 10 टू द पावर 3 है, तो 10 टू द पावर 3 मतलब 1 के बाद 3 0 यानी कि 1000। इजी ना, बहुत इजी। भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, राइट द यूनिट डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ कुछ नंबर्स, इन नंबर्स की क्यूब में यूनिट डिजिट क्या आएगी, मतलब इन नंबर्स की क्यूब कौन से डिजिट पे समाप्त होगी। तो देखिए द क्यूब ऑफ 31 एंड्स विथ, तो 1 को क्यूब करिए, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 वही 1 है, तो इसकी 1 है, ठीक है। अच्छा 109 ना, तो इसकी देखिए 9 को मतलब लास्ट डिजिट को क्यूब करें, तो 9 क्यूब इज इक्वल टू 9 इंटू 9 इंटू 9 है, तो 9 9 जार 81, 81 इंटू 9, 9 1 जार 9। देखिए अब एक चीज़ देखिए, 81 9 9 जार तो 81, 81 के यूनिट डिजिट 1 है, फिर इसी 9 से 1 को इंटू करना, 9 1 जार वही 9 है। तो किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट में अगर 9 है तो इसकी क्यूब की यूनिट डिजिट में भी 9 है, तो ये 9 है। अच्छा वैसे ही देखिए 8 के केस में देखिए 8 8 जार 64, फिर से इसको 8 से, तो 8 4 जार 32, 32 का 2, तो इसकी यूनिट डिजिट में 2 है। इसकी देखिए लास्ट में 3 है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 को क्यूब पर 3 3 जार 9, 3 9 जार 27, तो 7 है यूनिट डिजिट में, ठीक है। इसी केस में देखिए 6 6 जार 36 ना, फिर 6 से 6 6 जार फिर 36, तो वही 6 आ रही है, तो 6 है। इसी केस में देखिए 2 है, तो देखिए 2 को क्यूब करें तो 8 हो गई, तो इस नंबर को क्यूब करने के बाद यूनिट डिजिट 8 आ गई, तो यहाँ 8 है। अब 4 है, तो 4 4 जार 16, तो फिर 4 से इसके 4 6 जार, फिर से 4 6 जार 24 4, तो वही 4 आ रही है यूनिट डिजिट में, तो इसके क्यूब में यूनिट डिजिट 4 है। 7 है, तो 7 7 जार 49, 49 इंटू 7 है, तो फिर 7 9 जार 63 है, तो यूनिट डिजिट में 3 आएगी, इसकी यूनिट डिजिट में 3, तो 5 है ना, तो 5 वाले किसी भी नंबर की क्यूब में यूनिट डिजिट 5 ही होगा, ठीक है। तो ये बहुत इजी है। अच्छा अब इन सब में मैंने कमा दिया, आप अगर चाहे तो पूरा वर्ड भी लिख सकते हैं, द क्यूब ऑफ 109 एंड्स विथ 9, वैसे ही पूरा इन वर्ड्स लिख सकते हैं, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, फाइंड द क्यूब्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय कॉलम मेथड। तो इन 3 नंबर्स की क्यूब निकालना कॉलम मेथड से, तो बहुत इजी है। लास्ट चैप्टर में हमने कॉलम मेथड के जरिए से स्क्वायर निकाले थे ना, तो आप क्यूब निकालेंगे, तो यहाँ 4 कॉलम लिखना, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 और कॉलम 4 है। अच्छा तो पहला कॉलम में लिखना ए क्यूब और लास्ट में बी क्यूब। अच्छा आपको एक फॉर्मूला याद होगा, ए क्यूब प्लस 3 स्क्वायर बी, 3 स्क्वायर बी प्लस 3 बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब ना, तो यह 3 स्क्वायर बी होगा, 3 स्क्वायर बी, ये 3 बी स्क्वायर और ये बी क्यूब, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ नंबर क्या है 72 है,
तो 7 को a के बराबर मानिए, a इज इक्वल टू 7 और b इज इक्वल टू 2। बस आप एक फॉर्मूला अप्लाई करिए। तो यहाँ देखिए a क्यूब, तो 7 को क्यूब करें तो 343 होगा। अच्छा, b को क्यूब करें तो 8 होगा। नेक्स्ट रो में अच्छा 3 स्क्वायर b, तो 3 इंटू a की वैल्यू क्या है 7 है, तो 7 की स्क्वायर इंटू b, b की वैल्यू 2 है, तो 3 2 6 है, इंटू 7 7 49, तो 6 इंटू 49, 6 9 54, 4 कैरी ओवर 5 है, 4 6 24 प्लस 5 29 है, तो 294 है, 294 है। अब 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर, तो 3 इंटू ए की जगह में 7 है और b की जगह में 2 है, तो 2 की स्क्वायर है, तो 3 इंटू 7 इंटू 2 स्क्वायर 4 है। अब देखिए 3 4 12 और 7 12 84, तो यहाँ 84 होगा। आप देखिए यहाँ 8 है ना यूनिट डिजिट में, तो 8 तो 8 है। अच्छा यहाँ देखिए यूनिट डिजिट में 4 है और नेक्स्ट डिजिट क्या है, टेंस की प्लेस में 8 है, तो इस 8 को इसके साथ ऐड करना, तो प्लस 8 है, तो अब 4 प्लस 8 क्या है 12 टू कैरी ओवर 1, 9 प्लस 1 10, 0 कैरी ओवर फिर से 1, 2 प्लस 1 3 है। अच्छा अब यहाँ 2 कैरी करना, 2 अपनी जगह में रखना और लेफ्ट में क्या है टाटे है, तो इस टाटे को इसके साथ ऐड करना, तो टाटे को अगर ऐड की जाए ना तो 3 प्लस 0 3 है, 4 प्लस 3 7 है, 3 का 3 है। तो आप देखिए यहाँ जो स्क्वायर है क्यूब है इसकी क्या है 3 7 3 2 4 8 है। फर्स्ट कॉलम में तीनों डिजिट्स, जितने सारे डिजिट्स आएंगे ना सब ले लेना, और बाकी जो 3 कॉलम्स हैं तीनों कॉलम में कॉलम की यूनिट डिजिट्स ले लेना, और यूनिट डिजिट्स के लेफ्ट में जो नंबर बनेगी ना, जो डिजिट्स रह जाएंगे इनसे जो नंबर्स बनेंगे नेक्स्ट कॉलम में कैरी होगी, कैरी होके ऐड हो जाएगी। तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं 72 क्यूब इज इक्वल टू 373 अब देखो बाकी दोनों को 1 और 2 को यहाँ मैं सॉल्यूशन दिखा दूंगा, आप खुद ही कर सकते हैं, ठीक है, इजी है। भाई आप नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब, इनमें से कौन सी परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो यहाँ देखिए 64 परफेक्ट क्यूब है, 216 है, 17 28 है, लेकिन 243 परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो भाई हर एक को अलग अलग शो करना पड़ेगा, मतलब चेक करनी पड़ेगी। तो 64 है, 64 को प्राइम फैक्टराइज करना, तो 2 32 64, फिर से देखिए 2 16 32, फिर से देखिए 2 8 16, फिर से देखिए 2 4 8, फिर से देखिए 2 2 4 है। तो 64 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 है। एक ट्रिपल है 2 के, 2 ट्रिपल्स हैं। तो अब यहाँ एक लाइन लिख सकते हैं, सिंस ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 64 आर इन ट्रिपल्स सो इट इज परफेक्ट क्यूब। वैसे ही बाकी सब चेक करके कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 2 नंबर देखिए 216, तो ये भी परफेक्ट क्यूब है, 2 की एक ट्रिपल है, 3 की भी एक ट्रिपल है। सिंस ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 216 आर इन ट्रिपल्स सो इट इज परफेक्ट क्यूब, सिंपल है। नेक्स्ट 4 नंबर देखिए, बाद में 3 नंबर में दिखाऊंगा, ठीक है। तो सिंस ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 17 28 आर इन ट्रिपल्स सो इट इज परफेक्ट क्यूब। तो 2 की देखिए 2 ट्रिपल्स है, 3 की एक ट्रिपल है, तो सब प्राइम फैक्टर्स ट्रिपल्स में है, तो ये परफेक्ट क्यूब होगी ना। नेक्स्ट 3 नंबर देखिए 243, तो ये 3 से डिविजिबल है, 3 8 24, 3 1 3, फिर से 3 से 3 27 81, 3 9 27, 3 3 9, तो 243
43 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3, एक ट्रिपल है, इन तो और भी 2 3 है ना, 3 इंटू 3। लेकिन यहाँ देखिए 3 की एक ट्रिपल है लेकिन दूसरा ट्रिपल कंप्लीट नहीं हो रही है और एक 3 की कमी है। तो सिंस ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 243 आर नॉट इन ट्रिपल्स, सो इट इज नॉट परफेक्ट क्यूब। अब नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, फॉर ईच ऑफ नॉन परफेक्ट क्यूब्स इन क्वेश्चन नंबर 20 फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट इट ए परफेक्ट क्यूब। 2 नंबर बाय व्हिच इट मस्ट बी डिवाइडेड टू गेट इट ए परफेक्ट क्यूब। तो 21 नंबर में कह रही है कि 20 नंबर में जो नॉन परफेक्ट क्यूब है, परफेक्ट क्यूब जो नंबर नहीं है, इसको कौन सी नंबर से मल्टीप्लाई करने से, कौन सी सबसे छोटा नंबर से मल्टीप्लाई करने से वो परफेक्ट क्यूब बनेगी। और इनमें यहाँ 2 क्वेश्चंस है, एक तो मल्टीप्लाई की केस, दूसरा है कौन सी वो सबसे छोटा नंबर से डिवाइड करने से वो परफेक्ट क्यूब बनेगी। तो यहाँ देखिए ये तो 3 नंबर था ना, 20 नंबर क्वेश्चन में सिर्फ 3 नंबर नॉन परफेक्ट क्यूब था। तो आप ऐसे ही लिखना 1 नंबर के केस में, 1 नंबर के केस में देखिए यह क्या आया, 1 नंबर के केस में देखिए ट्रिपल तो नहीं कंप्लीट हो रही है और एक 3 के बिना, तो यहाँ और एक 3 होता तो ये पूरा परफेक्ट क्यूब बन जाता, यानी कि और एक 3 से मल्टीप्लाई करने से हो जाता। तो 1 नंबर डायरेक्ट ऐसे लिखना, द लिस्ट द रिक्वायर्ड लिस्ट या फिर स्मॉलेस्ट नंबर इज 3। अच्छा 2 नंबर में देखिए कौन सी नंबर से डिवाइड देने से होगी, तो यह एक्स्ट्रा जो बच रही है ना, 2 3 एक्स्ट्रा बच रही है, तो दोनों की प्रोडक्ट है, तो 3 3 जा 9, मतलब 9 से अगर इसको डिवाइड दी जाए तो परफेक्ट क्यूब बन जाएगी। ठीक है, तो 2 नंबर की आंसर लिखिए, द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इज 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। ईजी है, इस टाइप के प्रॉब्लम्स भी हमने पिछले क्वेश्चंस में सॉल्व किए थे ना। My next 22 number question देखिए, by taking 3 different values of n, verify the truth of the following statements। 1 number, if n is even, then n cube is also even। तो n की 3 अलग अलग वैल्यूज लेके आपको शो करना, वेरीफाई करना कि भाई अगर n इवन है तो इसकी क्यूब भी इवन होगी। तो 1 नंबर की सॉल्यूशन, लेट n इज इक्वल टू, n की पहला वैल्यू 2 लेना, इसके बाद 4, इसके बाद 6 लेना। अब देखिए नाउ 2 क्यूब, n क्यूब यानी कि n की क्यूब करना, तो 2 की क्यूब करना, 2 क्यूब करने से 8 आएगी। अच्छा 4 को क्यूब करने से 64 आएगी और 6 को क्यूब करने से 216 आएगी। अब देखिए इन तीनों नंबर्स इवन है, 216 64 और 8 तीनों नंबर्स इवन है। अच्छा तो इन तीनों नंबर्स कहाँ से मिले, n की तीनों वैल्यूज से मिले और n की तीनों वैल्यूज इवन है, तो इनकी क्यूब्स भी इवन है। तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं, सिंस 8 64 एंड 216 आर डिविजिबल बाय 2 देन दे आर इवन। यहाँ लिख सकते हैं हेंस वेरीफाइड। अब 2 नंबर में कह रहे हैं कि इफ n इज ऑड देन n क्यूब इज ऑल्सो ऑड। तो n के अलग अलग 3 वैल्यूज लेना, 1 3 और 5 लेना। अब देखिए 1 क्यूब इज इक्वल टू 1, 3 क्यूब इज इक्वल टू 27, अच्छा 5 क्यूब इज इक्वल टू 125। अब देखिए n की तीनों वैल्यूज ऑड है तो इनकी क्यूब्स भी ऑड है। तो सिंस 127 एंड 125 आर नॉट डिविजिबल बाई 2, यहाँ नॉट लगाना पड़ेगा। अगर किसी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है तो वो इवन नहीं है, यानी कि ऑड है, सो दे आर ऑड, हेंस वेरीफाइड। इजी। अब 3 नंबर में देखिए, इफ n लीव्स रिमाइंडर 1 when divided by 3 then n क्यूब also leaves 1 as the remainder when divided by 3। तो अगर n ऐसा नंबर ली जाए, n की वैल्यू जिससे n से 3 से डिवाइड देने से n को रिमाइंडर 1 होगी, तो n की क्यूब को भी 3 से डिवाइड देने से एज ए रिमाइंडर 1 रह जाएगी। तो आप देखिए लेट n इज इक्वल टू 4, पहला नंबर 4 है,
क्योंकि देखिए ये 3n+1 की फॉर्म में आएगी। तो n की वैल्यू अगर 1 है तो 3 1 जार 3 + 1 4 है। नेक्स्ट n की वैल्यू अगर 2 है तो 2 × 0 + 6 + 1 7 है। और n की वैल्यू अगर 3 है तो 3 × 9 + 1 10 है। इन तीनों नंबर्स को 3 से डिवाइड देने से रिमाइंडर हो रही है के केस में 1 आएगा। आप देखिए इनके क्यूब्स देखते हैं तो 4 क्यूब = 64। अच्छा देखिए 7 क्यूब = 343। अच्छा 10 क्यूब = 1000। अच्छा नाउ इनके क्यूब्स को 3 से डिवाइड देने से वही रिमाइंडर 1 आएगी। आप देखिए 64 = 3 × 21 + 1। 3 21 = 63 + 1 64। वैसे ही देखिए 343 = 3 × 114 + 1। 3 × 114 342 + 1 343। वैसे ही देखिए 1000 ना 1000 = 3 × 333 + 1। 333 × 3 = 999 + 1 1000 यानी कि 1000। तो देखिए रिमाइंडर होने के केस में 1 आ रही है कि नहीं? तो आप लिख सकते हैं हैंस वेरीफाइड। इनके केस में ऐसे ही लिख सकते हैं। 4 को थोड़ा सा ऐसे ही लिखिए 4 = 3 × 1 + 1। अच्छा नेक्स्ट कौन सी नंबर 7 = 3 × 2 + 1। अच्छा नेक्स्ट 10 है ना तो 10 = 3 × 3 + 1। तीन नंबर्स ऐसे भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट 22 नंबर की 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। इफ ए नेचुरल नंबर n इज ऑफ द फॉर्म 3p + 2 देन n क्यूब ऑल्सो ए नंबर ऑफ द सेम टाइप। तो अगर नेचुरल नंबर n को 3p + 2 की फॉर्म में ली जाए तो इसकी क्यूब भी सेम ही उसी ही फॉर्म में होगी यानी कि 3p + 2 की फॉर्म में होगी। तो देखिए सोल्यूशन 3p p अच्छा टेकिंग p = 1 2 3 तीन नंबर्स लेना। टेकिंग p = 1 2 3 तो n = 3 × p की वैल्यू 1 है +2 = 3 1 = 3 + 2 5 है। अच्छा नेक्स्ट देखिए n = 3 × आप p की वैल्यू 2 लेना +2 = 3 2 = 6 + 2 8 है। n = 3 × 3 + 2 = 11 है। ठीक है। अच्छा आप इनके क्यूब करना। नाउ n क्यूब यानी कि 5 क्यूब पहला 5 है ना तो 5 क्यूब = 125 ये जो 125 है ना इसको आप सेम इस फॉर्म में दिखाना। तो पहले 3 से डिवाइड देना इसको 1 to 5 को 3 से डिवाइड देना। 3 4 = 12 3 1 = 3 यहाँ 2 बचा ना तो 3 × 41 + 2 है। नेक्स्ट क्या है 8 है तो 8 की क्यूब तो 8 क्यूब = 512 है तो = अब फिर इसको 3 से डिवाइड देना। तो रिमाइंडर और क्वेश्चन क्या आने वाला देखते हैं। तो 512 को भी 3 से डिवाइड देना। 3 1 = 3 अच्छा 3 17 = 21 3 0 = 0 है। 3 × 170 510 हो गए। तो 3 × 170 + 2 है वही रिमाइंडर 2 आएगी। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए 11 को क्यूब करिए। 11 क्यूब = 1331 है अब 1331 को 3 से डिवाइड देना। 1331 तो 3 से अगर डिवाइड दी जाए ना तो 3 4 = 12 है 13 + 12 1 है। इस 3 को डाउन करना फिर से 3 4 = 12 है 13 + 12 1 है। अब इस 1 को डाउन करना तो 3 3 = 9 है 11 - 9 2 है। तो इसको हम 3 × 443 प्लस रिमाइंडर 2 है ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। तो इनके क्यूब्स भी 3p + 2 की फॉर्म में है ना तो हैंस वेरीफाइड। अब नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। राइट ट्रू टी और फॉल्स F कैपिटल F
फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 1 नंबर 392 इज ए परफेक्ट क्यूब। क्या 392 परफेक्ट क्यूब है? नहीं, यह फॉल्स है। 392 ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। आप प्राइम फैक्टराइजेशन से देख सकते हैं कि इसके सब प्राइम फैक्टर्स ट्रिपल्स में नहीं है, मतलब सेम फैक्टर्स 3 बार नहीं आएंगे। नेक्स्ट देखिए 8640 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। यहाँ कह रही है कि 8640 ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। हाँ, ये ट्रू है क्योंकि यह सचमुच परफेक्ट क्यूब नहीं है। आप देख सकते हैं 3 नंबर देखिए, नो क्यूब कैन एंड्स विथ जीरोस। किसी भी क्यूब जीरो पे एंड नहीं होते, यह फॉल्स है। 10 को क्यूब करें तो 1000 आएगी, तो ये तो जीरो पे एंड हो रही है ना, तो यहाँ कह रही है कि एंड नहीं होगी, तो मतलब यह फॉल्स है। नेक्स्ट 4 नंबर देखिए, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब व्हिच एंड्स इन 4। क्या 4 के साथ कोई परफेक्ट क्यूब एंड नहीं होते, समाप्त नहीं होते। आप देखते हैं 2 को क्यूब करने से 8 आएगी। अच्छा, 1 को क्यूब करने से तो 1 ही आएगी, 2 को क्यूब करने से 8 आएगी, तो इन डिजिट 8 है, मतलब 8 पे ऐड हो गई। 3 को क्यूब करने से 7 आएगी यूनिट डिजिट। 4 को क्यूब करने से 24 आएगी 24 में। देखिए 4 को क्यूब करने से क्या आएगी, 4 इंटू 4 है, 4 4 16, 16 इंटू 4, 16 इंटू 4, 4 6 24, वही 4 आ रही है ना यूनिट प्लेस में। तो यहाँ कह रही है कि 4 में नहीं आएगी परफेक्ट क्यूब, तो मतलब ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट 5 नंबर देखिए, फॉर एन इंटीजर ए क्यूब इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए स्क्वायर। अच्छा, किसी एक इंटीजर ए को मानिए, तो ए इक्वल टू हम 1 मानते हैं, तो देखिए ए क्यूब इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए स्क्वायर, तो ए क्यूब ये स्क्वायर से बड़ा हो गई, तो ए की स्क्वायर 1 की स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 की क्यूब भी 1 है, तो यहाँ देखिए स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब हो रही है ना, लेकिन यहाँ कह रही है कि ऑलवेज बड़ा होगा, हमेशा ही बड़ा होगा ए क्यूब स्क्वायर से, लेकिन यहाँ तो बराबर आ रही है, बड़ा तो नहीं आ रही है, तो मतलब ये भी फॉल्स है। लेकिन ये सिर्फ इंटीजर 0 और 1 के केस में हो गई, लेकिन बाकी सब इंटीजर्स के केस में ऐसा नहीं होगा, मतलब पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट 6 नंबर है कि इफ a and b आर इंटीजर सच दैट a स्क्वायर इज ग्रेटर देन b स्क्वायर देन a क्यूब इज ग्रेटर देन p क्यूब। क्या यह ट्रू है? अगर ऐसा है, a और b दो नंबर ऐसा है जहाँ a स्क्वायर b स्क्वायर से बड़ा है, तो इस केस में a क्यूब b क्यूब से बड़ा होगी, ये भी फॉल्स होगी। क्योंकि देखिए a इज इक्वल टू -2 मानिए और b इज इक्वल टू -1 मानिए, तो -2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू +4 और -1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू वही +1 है, तो स्क्वायर माइनस स्क्वायर ये है, ये स्क्वायर है और ये b स्क्वायर है, तो a स्क्वायर 4 है, b स्क्वायर 1 है, तो a स्क्वायर इज ग्रेटर देन b स्क्वायर, ये तो ठीक है। आप देखते हैं इसकी क्यूब, तो a की जगह -2 है, तो -2 को क्यूब करने से -8 आएगी और -1 को क्यूब करने से -1 आएगी, तो आप देखिए -1 की तुलना में -8 छोटा है, तो आप देखिए ये तो a क्यूब है और ये b क्यूब है, तो कौन से बड़ा है? देखिए b क्यूब बड़ा है ना, तो यह b क्यूब को छोटा कह रही है, तो इसलिए यह फॉल्स है। कुछ नेगेटिव इंटीजर्स के केस में ऐसा नहीं होते हमेशा, ठीक है। 7 नंबर देखिए, इफ a डिवाइड्स b देन a क्यूब डिवाइड्स b क्यूब। अगर a b को डिवाइड करते हैं तो a की क्यूब b की क्यूब को भी डिवाइड करेगी, ये ट्रू है, ये हमेशा ट्रू है। आप देख सकते हैं a किसी भी एक नंबर लीजिए, b को 10 मान लीजिए और a को 5 मान लीजिए, a 5 और b इज इक्वल टू 10 है, ठीक है, तो 10 तो 5 से डिविजिबल है, यानी कि b a से डिविजिबल है, ठीक है। तो स्क्वायर यानी कि 5 5 25 और 10 स्क्वायर 100 है, तो 100 भी 25 से डिविजिबल है और इनके क्यूब्स भी ऐसे ही होंगे। ए की क्यूब 125 है और बी की क्यूब 1000 है, तो 1125 से डिविजिबल है, ठीक है। इससे इसको डिवाइड देने से 8 आएगा रिजल्ट, तो एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो इसलिए ये ट्रू है। नेक्स्ट देखिए, इफ ए स्क्वायर एंड्स इन 9 देन ए क्यूब एंड्स इन 7, तो ये फॉल्स है क्योंकि ये कभी कभार होगी, हमेशा नहीं होगी। अगर ए की ऐसा वैल्यू ली जाए
जिसकी यूनिट प्लेस में 3 है, तो इसके केस में ए की क्यूब में यूनिट प्लेस में 7 आएगी, ए की क्यूब की यूनिट प्लेस में 7 आएगी। लेकिन अगर ए की वैल्यू एक ऐसा वैल्यू ली जाएगी जिसकी यूनिट प्लेस में 7 हो, तो इसको क्यूब करने से यूनिट प्लेस में 3 आएगी। तो अगर स्क्वायर एंड्स इन 9 देन ए क्यूब एंड्स इन 3, ठीक है। तो मतलब अगर एक की वैल्यू एक ऐसी नंबर है जिसकी एंड में आखिरी डिजिट 7 है, इसके केस में नहीं होगी, हाँ 3 के केस में होगी। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तो मान लीजिए a इज इक्वल टू 7 है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 7 7 49 है, तो ए स्क्वायर 9 पे एंड हो रही है ना। अब ए क्यूब देखते हैं, ए क्यूब इज इक्वल टू 7 इंटू 7 इंटू 7 है, तो 343 है, तो 3 पे एंड हो रही है ना। तो यहाँ कह रही है 7 पे एंड होगी, तो ये कभी कभी होगी लेकिन हमेशा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट 9 नंबर देखिए, इफ ए स्क्वायर एंड्स इन 5 देन ए क्यूब एंड्स इन 25। अगर ए स्क्वायर 5 पे एंड होते तो ए क्यूब भी 5 में 25 में ए क्यूब एंड होगी। देखते हैं कब तक ये सही है, देखते हैं। मान लीजिए 15 है, 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 225 है, 5 पे एंड हो रही है। अब देखिए अच्छा, इफ ए स्क्वायर ना, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो 15 क्यूब क्यों देखते हैं, तो मतलब 225 को और भी आप 15 से इंटू करते हैं, तो 3375 आएगी। तो यहाँ कह रही है कि 25 में एंड होगी, लेकिन ये तो 75 में एंड हो रही है ना, तो इसलिए ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट 10 नंबर देखते हैं, इफ ए स्क्वायर एंड्स इन एन इवन नंबर ऑफ जीरोस देन ए क्यूब एंड्स इन एन ऑड नंबर ऑफ जीरोस। अगर ए स्क्वायर इवन नंबर्स ऑफ जीरोस पे समाप्त होते हैं, इवन नंबर्स मतलब 2 जीरोस या फिर 4 जीरोस या फिर 6 जीरोस, तो ए क्यूब ऑड नंबर्स ऑफ जीरोस पे समाप्त होंगे, यानी कि 1 0 3 0 5 0 ऐसे ही, ये भी फॉल्स है। तो अगर एग्जाम्पल देखिए, 100 स्क्वायर इज इक्वल टू 10,000 और 100 क्यूब इज इक्वल टू 10 लाख, 1 के बाद 6 0, तो ये इवन नंबर्स ऑफ जीरोस पे समाप्त हो रहे हैं, मतलब यहाँ 4 0 है और यहाँ 6 0 है, तो ये भी इवेंट है ना, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि ऑड नंबर्स ऑफ जीरोस पे, तो मतलब ये भी गलत है। तो भाई ये एक्सरसाइज समाप्त हो गया, बहुत लंबा एक एक्सरसाइज है। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।